जमीन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा रोकी सियारा है और जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है। इसमें 1300 जमीनें आसानी से आ सकती हैं, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी इसका साइज हमारी कायनात में मौजूद ऑब्जेक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे सूरज का डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है। इसके अंदर 13 लाख जमीनें आसानी से आ सकती हैं। इसका मास इतना ज्यादा है कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर चीज को मिला दिया जाए तब भी सूरज का मास इन सब चीजों से ज्यादा होगा, जो अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में 1 सेप्टिलियन स्टार्स हैं, यानी जब आप एक के पीछे 24 जीरो लगाओगे तो जो नंबर आएगा, इतने स्टार्स हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद हो सकते हैं। ये सिर्फ एक अंदाजा है, इससे भी ज्यादा स्टार्स हमारी कायनात में मौजूद हो सकते हैं। अगर हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की बात करें तो उसमें एक अंदाजे के मुताबिक 500 अरब से ज्यादा स्टार्स हो सकते हैं और इनमें हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्टार है स्टीफनसन 280, जो साइज में हमारे सूरज से 2150 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी एक सीधी लाइन में इसके अंदर 2000 से ज्यादा सूरज आसानी से आ सकते हैं। इस स्टार के सामने हमारा सूरज एक फुटबॉल के बराबर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टार कितना बड़ा है। लेकिन हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि इसमें इससे भी कई गुना ज्यादा बड़े स्टार्स हो सकते हैं। कायनात की फॉर्मेशन के कुछ देर बाद जो स्टार्स बने थे उन्हें कोजी स्टार्स कहा जाता है। इन स्टार्स की चौड़ाई हमारे सूरज से 7100 गुना ज्यादा है। इन कोजी स्टार्स की कोर में एक ब्लैक होल होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लैक होल इस स्टार का मास खाता रहता है और फिर जब ये स्टार्स खत्म हो जाते हैं तो वे एक ब्लैक होल बन जाते हैं। और इन्हीं कोसी स्टार्स की वजह से कायनात की इब्तिदाई स्टेज में अल्लाह ने इन ब्लैक होल्स को बनाया और फिर वक्त के साथ साथ ये ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा बड़े हो गए और अब ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में हमें ये ब्लैक होल दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम सैजिटेरियस ए है। इसका मास लाखों सन्स के बराबर है। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये बहुत आसानी से कई स्टार्स को गैलेक्सी से बाहर फेंक सकता है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो इसका साइज हमारे सूरज से इतने गुना बड़ा है, लेकिन इसका मास लाखों सन से भी ज्यादा है। इसीलिए ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये अभी वीडियो का आगाज है, आगे ऐसे ब्लैक होल्स आएंगे जिनके साइज के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं TON 618 ब्लैक होल। ये ब्लैक होल हमारी जमीन से 18 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है, जिसे कुछ साल पहले कायनात का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता था। लेकिन अब इससे भी बहुत बड़े ब्लैक होल को फाइंड किया जा चुका है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। अगर मैं बात करूं TON 618 की तो ये हकीकत में एक गुजार है। इसकी रोशनी हजारों गैलेक्सी से भी ज्यादा है। इब्तिदाई कायनात में जो गैलेक्सीज थी उनके सेंटर में ऐसे ही गुजार्स हुआ करते थे, जिनको एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। गुजार ही एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, जिनकी अपनी एक डिस्क होती है, जिनके पास मैटर बहुत तेजी से घूमता है और इन गुजार्स को सुपर मैसिव ब्लैक होल भी कहा जाता है। TON 618 एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल है, जिसका रेडियस 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और डायमीटर 2600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर का होता है, जो जमीन और सूरज की दूरी के बराबर है। तो इस हिसाब से इसके अंदरूनी हिस्से का साइज 3 अरब 90 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी ये ब्लैक होल सूरज से नेपच्यून की जो दूरी है उससे 80 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका मास 40 अरब सन्स के बराबर है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर हमारी पूरी गैलेक्सी के स्टार्स आसानी से आ सकते हैं। अल्लाहू अकबर। अगर हम इसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक रोशनी की रफ्तार से जाने की कोशिश करें तो हमें 14 दिन लग जाएंगे। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा रोशन है कि अगर अल्लाह ने इसे हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बनाया होता तो हमें रात को आसमान में अंधेरा नहीं दिखाई देना था। लेकिन ये ब्लैक होल आगे आने वाले ब्लैक होल के सामने भी कुछ नहीं है। जमीन से 8.6 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है फियोनिक्स क्लस्टर। ये गैलेक्सी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इस ग्रुप में अब तक 42 गैलेक्सीज को ही फाइंड किया गया है। आने वाले टाइम में मजीद गैलेक्सीज मिल सकती हैं। इन गैलेक्सीज का साइज हमारी गैलेक्सी से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसी क्लस्टर के सेंटर में मौजूद है फ्यूनिक्स गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का साइज 6,72,000 लाइट ईयर है।
और इसका साइज हमारे गैलेक्सी से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके सेंटर में एक ऐसा ब्लैक होल है जिसके साइज ने साइंसदानों को बहुत हैरान किया है। ये ब्लैक होल 5 अरब और 85 अरब किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अंदर 17 सोलर सिस्टम आसानी से आ जाएंगे। इसका साइज TON 618 से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है और इतने बड़े ब्लैक होल ने साइंसदानों को हैरान किया हुआ है। उनके मुताबिक कायनात में इतना बड़ा ब्लैक होल हो ही नहीं सकता, लेकिन कायनात में ऐसे राज हैं जो मौजूदा फिजिक्स को गलत साबित करते हैं और ये ब्लैक होल भी अल्लाह के उन राजों में से एक राज है। इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अगर इसके अंदर एक लाइन में जमीन जितने सियारों को रखा जाए और इन सियारों से इस ब्लैक होल को मेजर किया जाए तो इसके अंदर 4 करोड़ 57 लाख जमीनें एक लाइन में आसानी से आ जाएंगी। अगर इसको हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल सैजिटेरियस ए से मेजर किया जाए तो 22,500 ब्लैक होल एक लाइन में आसानी से इसके अंदर आ जाएंगे। ये ब्लैक होल अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। इसके साइज से ज्यादा इसके मास ने साइंसदानों को हैरान किया है। इसका मास ट्राइएंगुलम गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा है। जी हाँ, अगर लाइट की बात की जाए तो लाइट को इसे पार करने में 22 दिन लग जाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह का बनाया हुआ ये ब्लैक होल कितना ज्यादा बड़ा है। फ्यूनिक्स जैसे कुजार भी कई बार एक साथ मिलकर ग्रुप्स बनाते हैं जिनको LQG कहा जाता है, यानी लार्ज कुजार ग्रुप्स। इन ग्रुप्स में कई कुजार्स ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसी तरह का एक कुजार ग्रुप्स है जिसे ह्यूज लार्ज कुजार ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप की लंबाई 4 अरब लाइट ईयर है। अगर इसको फ्यूनिक्स ए से कंपेयर किया जाए तो इसमें फ्यूनिक्स ए जैसे 64 अरब ब्लैक होल्स आसानी से आ जाएंगे और फिर भी बहुत सारी जगह खाली रह जाएगी। इस ग्रुप को हम किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इस ग्रुप का मास हजारों गैलेक्सी से भी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए इसके साइज को किसी गैलेक्सी क्लस्टर से ही कंपेयर किया जा सकता है। इस ग्रुप का मास हमारे गैलेक्सी से 40 लाख गुना ज्यादा है और साइज उससे 30,000 गुना ज्यादा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुजार ग्रुप कितना बड़ा है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कंपेयर किया जाए तो ये ऑब्जर्वेबल कायनात के 4.5% हिस्से तक फैला हुआ है, जो अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाहु अकबर। ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि 3i एटलस नाम का ये ऑब्जेक्ट एक एलियन शिप है जो जापान की स्पेस एजेंसी को सिग्नल भेज रहा है। कई लोग इस बात पर यकीन कर रहे हैं। पिछले कई सालों से साइंसदान ऐसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होते हैं और जमीन के पास से गुजरकर फिर से सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। 19 अक्टूबर 2017 को पेनिस्टेरिस टेलीस्कोप आसमान की तस्वीरें खींच रहा था, तभी कंप्यूटर पर बहुत हल्का चलता हुआ डॉट दिखाई देता है। शुरू में साइंसदान को लगा कि शायद ये कोई नॉइस है, लेकिन जब कुछ घंटों के बाद उस डॉट की पोजीशन को दोबारा चेक किया जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। उसकी स्पीड और डायरेक्शन हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी नॉर्मल एस्ट्रॉयड जैसी नहीं थी। कैलकुलेशन से साइंसदानों ने कहा कि ना तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से आया है और ना ही काइपर बेल्ट से आया है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सोलर सिस्टम से ट्रेवल करता हुआ यहाँ पहुँचा है। और इस वक्त ये पहली बार था जब साइंसदान किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहे थे जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था। इसीलिए इसे ओमुआ का नाम दिया गया। इसकी लंबाई 800 मीटर से लेकर 1000 मीटर के बीच एस्टिमेट की गई और इसकी स्पीड 87 किलोमीटर फी सेकंड मेजर की गई, यानी ये 1 मिनट में 5200 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। साइंसदान के मुताबिक इतनी रफ्तार किसी आम एस्ट्रॉयड के लिए हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको देखने के बाद कुछ साइंसदानों ने कहा कि शायद ये किसी टूटे हुए सियारे का टुकड़ा है जो अपने सियारे के तबाह होने के बाद खला में घूम रहा है। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक ये एलियन का बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट है। सोलर सिस्टम से बाहर जाने से पहले साइंसदान इस पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजकर इसे स्टडी करना चाहते थे, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इस पर स्पेसक्राफ्ट को भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस वक्त वो जमीन से 7 अरब किलोमीटर दूर सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। इस ऑब्जेक्ट के सोलर सिस्टम में दाखिल होने के 2 सालों बाद यानी 2019 में एक और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया गया।
जिसे नाम दिया गया 2I बोरिसोव। इसके चारों तरफ गैस और डस्ट की कोमा है। जब इसकी स्पीड और डायरेक्शन को कैलकुलेट किया गया तो पता चला ये ऑब्जेक्ट भी किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया है और कुछ टाइम के बाद सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा। साइंसदान को पता चल चुका था कि सोलर सिस्टम से बाहर मौजूद ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं। जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ था, इस ऑब्जेक्ट के सोलर सिस्टम में दाखिल होने के 6 सालों बाद यानी जुलाई 2025 को साइंसदानों को एक और डॉट दिखाई देता है। लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि ये भी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है और ये तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है। इसीलिए इसे नाम दिया गया 3I एटलस ऑब्जेक्ट। एक अंदाजे के मुताबिक इसका साइज 10 किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जमीन से टकरा जाए तो बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। जब ये जुपिटर के करीब पहुंचा तब इसकी रफ्तार 53 किलोमीटर फी सेकंड रिकॉर्ड की गई, जो बहुत ज्यादा तेज थी। कुछ तस्वीरों में इसके चारों तरफ हल्की सी ग्लो दिखाई देती है जिसे कोमा कहा जाता है, यानी ये एक एक्टिव आइस बॉडी जैसा बिहेव कर रहा है। साइंसदान हैरान है कि लाखों या करोड़ों सालों से ये ऑब्जेक्ट स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और इतनी देर से ये बहुत सारी कॉस्मिक रेडिएशन के बीच से गुजरा, जिसकी वजह से इसके ऊपर मौजूद बर्फ को पिघल जाना चाहिए। लेकिन अभी भी इसके पास गैस और डस्ट को देखा जा सकता है और इसमें H2O यानी पानी के सबूत भी डिटेक्ट हो रहे हैं। ये चीज किसी रॉकेट इंजन के एग्जॉस्ट में भी बनती है, यानी लोगों के मुताबिक ये एक स्पेसशिप है जिसे ये गैस निकल रही है। इन तीनों ऑब्जेक्ट को देखते हुए यहाँ एक सवाल आता है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट आए कहां से हैं? जब कंप्यूटर सिमुलेशन में इन तीनों ऑब्जेक्ट के पाथ को उल्टी डायरेक्शन में ट्रैक किया जाता है तो ये डायरेक्शन मिल्की वे गैलेक्सी के एक हिस्से की तरफ जाती है जिसे थिक डिस्क कहा जाता है। यहाँ पर ऐसे स्टार्स मौजूद हैं जो हमारे सूरज से भी ज्यादा पुराने हैं, तकरीबन 7 से 10 अरब साल पुराने। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट एलियन स्पेसशिप है या फिर कुछ और। 3I एटलस की बात करते हैं। सबसे पहले इसके ऑर्बिट की बात करते हैं। जब इसकी डायरेक्शन को नोटिस किया गया तो पता चला कि जिस डायरेक्शन में हमारे सियारे ऑर्बिट करते हैं इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन उनके बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहा जाता है। साइंसदान के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट नजरों में आए बगैर सोलर सिस्टम में दाखिल हो सकता है और फिर बाहर भी निकल सकता है और इसकी स्पीड 58 किलोमीटर फी सेकंड है, जो बहुत ज्यादा तेज है। ये चीजें इस ऑब्जेक्ट को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देती हैं कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहा है। इसके अलावा इससे आने वाली रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल आइस की तरह नहीं है, बल्कि थोड़ी स्मूथ है, जिसे देखकर लोगों का कहना है कि ये किसी पॉलिश स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है। इन सारी बातों की वजह से लोग समझ रहे हैं कि ये एक एलियन का स्पेसशिप है। इन सारी चीजों के अलावा ये जमीन से दूर जा चुका है और अब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि जमीन से दूर जाने के बाद जब इसकी डायरेक्शन को देखा गया तो पता चला कि इसकी डायरेक्शन उसी तरफ है जिस तरफ वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट जा रहा है। क्या सच में ये एलियन स्पेसशिप है? साइंसदान का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट किसी चांद या सियारे का हिस्सा हो सकता है। वो सियारा तबाह हुआ और उसके टुकड़े खला में घूमने लगे, लेकिन इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इन पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेजकर उसे स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइंसदान जमीन से ही इनकी शेप, रफ्तार और डायरेक्शन से इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ये जमीन से दूर जा चुका है और सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। 3I एटलस की स्टार या एरिया से आया है। ये इसकी उम्र को जानने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी साइंसदानों को ये नहीं पता कि इसकी उम्र क्या है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट एक मिस्ट्री बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।